हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let 2x square plus y square minus 3xy is equal to 0 be the equation of a pair of tangents drawn from the origin O to a circle of radius 3 with the center in the first quadrant. If A is one of the points of contact, find the length of OA. First we see the key concept. Angle between two lines having slope m1 and m2 is given by, अगर हम दोनों लाइंस के बीच में थीटा एंगल लें तो टेंजेंट थीटा इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है. सर्कल क्या है? देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम. मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सर्कल के लिए मुझे दो चीजें पता हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सर्कल की रेडियस 3 है. मैंने मान लीजिए ये सर्कल लिया यहाँ पर, यहाँ कहीं सेंटर होगा और रेडियस कितनी होगी 3. अब हमने ओरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं. ऐसे ड्रॉ होंगी टेंजेंट. उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो हमें ओए लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब ये मैंने ओ से बीच में ये सी को मिलाया तो ये दोनों, अगर मैं बी को यहाँ सी से मिला दूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगे. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो चलिए लिखते हैं. पहले हमें क्या दिया गया है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए एक इक्वेशन दी गई है. गिवन पेयर ऑफ टेंजेंट आर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. पेयर है उनका माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. तो देखिए माइनस 3xy को मैं ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकती हूँ माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. पहली दो टर्म से मैंने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x माइनस वाई, और दूसरी लास्ट टू टर्म से मैंने माइनस y कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो मुझे दो लाइंस की इक्वेशन मिल गई. यहाँ से फैक्टर बने x माइनस वाई और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मिला है. तो लाइन की इक्वेशन क्या बनी है? एक तो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या मिल गई? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यानी एक लाइन है y इज इक्वल टू x और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x. जो ये लाइन है इसे मैं L1 कहूं और इसे L2 कहें. तो L1 का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ L1. L1 के स्लोप को मैं M1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. कितना है वो? 1. एंड स्लोप ऑफ L2 जिसे मैंने M2 से रिप्रेजेंट किया दैट इज 2. हमें दोनों लाइन का स्लोप पता लग गया. अब दोनों लाइंस के बीच में देखिए एक का स्लोप 2, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x वाली और ये थोड़ा नीचे होगी. सर्कल इस तरीके से 45 डिग्री पे बनते हैं y इज इक्वल टू x वाली लाइन. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? 2 थीटा का. स्लोप हमें दोनों का पता है. लेट 2 थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन. बिटवीन L1 एंड L2 सीधा लिख दूं. मैंने लाइंस को नाम दे दिया है. तो L1 और L2 के बीच में अगर मैं 2 थीटा एंगल ले लूं दिस इंप्लाइज, तो यहां से टेंजेंट 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए m2 माइनस m1 पॉजिटिव ही आएगा. ये 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज ये कितना बन जाएगा? 1 बाय 3. और टेंजेंट 2 थीटा का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. क्या होता है टेंजेंट 2 थीटा? 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 3 हमें मिल गया. यहां से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दिस इंप्लाइज, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 टेंजेंट थीटा.
दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 6 टेंजेंट थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये अब एक टेंजेंट थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहां से हम टेंजेंट थीटा के लिए सोल्व करेंगे। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 4ac क्या है -1 डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस ये अंदर बच जाएगा 40 बन जाएगा, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमें मिला -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। अब हमें क्या दिया गया है कि जो सर्कल है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड थीटा लाइज, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए वाई एक्स वाली लाइन मैंने अभी आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल जो होगा वो 0 से 45 डिग्री के बीच में होगा, 0 टू π/4 तक के बीच में होगा, एंड π/4 लिखिए, बिटवीन 0 एंड π/4 के बीच में होगा। देयरफॉर तो इसलिए हमें टेंजेंट थीटा को क्या लेना होगा, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा, यानी स्क्वायर रूट 10 -3 रहेगा हमारा टेंजेंट थीटा। अब रेडियस हमें कितनी गिवन है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यूनिट गिवन है तो आप यूनिट का यूज कर लेंगे, यस यूनिट गिवन नहीं है तो आप यहाँ यूनिट का यूज नहीं करेंगे, जस्ट 3 यूनिट जो भी हमें यूनिट। अब देखिए, अब हम बात कर सकते हैं ट्रेंगल में, हमें OA की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस ट्रेंगल में बात करूं, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगी, A पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और हमें CA की लेंथ पता है क्योंकि रेडियस है 3 दे रखी है। OA में इजीली निकाल सकते हो, थीटा पता है, पाइथागोरस से हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज कर लेंगे हम। देयरफॉर CA हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा CA और बाय बेस क्या है OA। दिस इंप्लाइज यहाँ से OA किसके इक्वल हो जाएगा, OA इक्वल हो जाएगा CA बाय टेंजेंट थीटा। CA कितना है हमारा 3 और टेंजेंट थीटा कितना है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 -3। अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे, मैंने स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा OA कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 और डिवीजन में आ जाएगा 10 -9। आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो OA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमें मिल गई 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 प्लस 3। Then the final answer is OA is equal to 3 times of square root 10 plus 3. Hope you understood it well. Best of luck.